उन्होंने हमेशा कहा हमारा नेता निर्दोष है। और ये लोग पारिवारिक हिस्ट्री शीटर टाइप के लोग हैं। इसके मेन मास्टरमाइंड इस केस के उनके चाचा हैं। और इन तीनों लोगों को मिला के जिनका मैंने लिया नाम, इस परिवार पे अराउंड 85 मुकदमे होंगे। वो तमाम चीज़ें मैं पूरा कुटुंब आपको पूरा षड्यंत्र जो हुआ है मैं आपको पूरा समझाऊंगा। पे और कई मुकदमे हैं। इस पे जहर खुरानी का मुकदमा है, इसने ट्रेन लूटी, इसने कई लोगों पे 307 की। कागज से दूर जाके कोई बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे में मामले में मीडिया ट्रायल हुआ और मैं आज आपको चैलेंज देता हूँ और जो भी दर्शक मुझे सुने उनको भी चैलेंज देता हूँ, क्योंकि विधायक जी पे आज तक ये 2 FIR के अलावा, जब पूरी जनता बोलती है मुकदमे फर्जी थे तो इन पे कोई जांच क्यों नहीं हो पा रही? लेकिन न्याय हो। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से ये सजा हुई। 13 अप्रैल 2018 को जेल गए थे। अगस्त 2017 से ये लोग ये षड्यंत्र कर रहे थे। रेप के केस में विधायक जी अकेले नहीं थे और ये लड़की असल में भागी हुई थी। और ये पूरी रंजिश जो पूरी राजनीति सिर्फ राजनीति की वजह से हुआ है। भैया जब विधायक जी जेल गए, जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके तुरंत बाद फैमिली को आप कैसे देखे? मतलब ये सब बहुत परेशान लगे होंगे। उस टाइम फेस करना थोड़ा चैलेंजिंग था। हे भगवान मुझसे कोई गलती ना हो, मैं किसी का कुछ गलत ना करूं, मेरे दिमाग में कोई ऐसा ख्याल ना आए। CBI और अदालत की कार्यवाही को कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं आप? बिल्कुल ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि जब से निर्भया कांड हुआ है लड़की जो कह देती है वही होता है। आखिरी 2 लाइन की इसके पुनः 4 जून 2017 को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरा 2 बजे दोपहर में रेप किया। मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान देती है उसमें विधायक जी का कहीं कोई नाम नहीं है। 4 जून 2017 को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरा रेप शाम 6 बजे किया। जब कोई बार बार बयान बदलता है और जो हमको सजा है उस स्टर्लिंग क्वालिटी के बयान पे ही सजा है, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो ये केस ऐतिहासिक केस होगा। कि झूठ की इतनी दीवारें हैं इसमें, बाहुबली और फलाने और रावण कात्या जाने क्या क्या हम लोगों को झेलना पड़ा। फिर इसने जो फाइनल बयान दिया अपना, वो दिया कि मेरा रेप 8 बजे हुआ। तो अब पता नहीं जानबूझ के जैसे भी भगवान जाने। हमारा जो ट्रायल कोर्ट था उसने हमारी वो सेल टावर का जो ID थी 13 और 11 को गलत मिसरीड कर दिया। 11 सरकारी गनर थे, 11 सरकारी गनर के बयान है। 3 टाइमिंग, इनको कुछ नहीं याद है मैंने क्या कपड़ा पहना हुआ था, मैंने क्या कर रही थी, कोई उस तरह का याद नहीं है। उस औरत का चाचा उस तथाकथित रेप पीड़िता का कह रहा है कि अपने निशान बना लो अपने इनर पार्ट्स में और तब जाओ तब रिपोर्ट लिखेगी। उसने वो कट्टा फायर किया, गोली बरामद हुई, पुलिस गई, पुलिस उसको उठा के लाई। 8 को ये आती हैं, रात को इनके फादर की तबीयत खराब होती है और 9 की सुबह इनके फादर की डेथ हो जाती है। पूरा थाना सस्पेंड, पूरे थाने को सजा है उसमें। तो कह रहे हैं पूरी जांच करो। हमारी तरफ से मांग गई थी नार्को टेस्ट कराइए, पीड़ित पक्ष ने मना किया। आप ये समझ लीजिए ये मृत्यु जैसा हाल है। तो एक्सीडेंट यूं होता है। यस, स्टेपनी में कैसे मारेगा, स्टेपनी से आपको कैसे मारेगा? इंटरेस्टिंग। हमसे तो कहा जाए ना, हम तो पत्र लिख के दे देंगे भैया इनको तो सिक्योरिटी दो ही नहीं, कल को पता नहीं कौन सी चीज हो तो हम पे आरोप लग जाए। 4 बार का बाहुबली विधायक एक गांव की भोली भाली लड़की का रेप करता है। राजनीति में मर्यादित भाषा का बहुत सजग एग्जाम्पल रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले मुख्यमंत्री वही है। बुरा हमेशा ज्यादा समय रहता है, लेकिन समय कभी एक समान नहीं रहता। वो घड़ी है, वो ऐसे घूम के नीचे जाएगी तो वापस ऊपर भी आएगी। क्या बात, तो समय है। आज भी मुझे पकड़ पकड़ के आदमी रोने लगता है कि हमारे भैया को ले आओ। क्या दूसरे कुलदीप सिंह सेंगर पैदा हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। मीडिया के बारे में बहुत क्लियर वे में मैसेज है कि वो क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट, इतने में जो ये सूत्र का खेल है, ये इसको बड़ा अच्छे से यूज करके जो एक इमेज बनाई जाती है आदमी की, वो गलत है। ये जानना चाहेंगे विधायक जी की राजनीतिक इतिहास क्या था? कि कभी डर नहीं लगा,
जहाँ से कह दिया उतने ही कॉन्फिडेंस से, उतने ही गरजते हुए गए और चुनाव लड़े और जनता का आशीर्वाद रहा, हमेशा जीते। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उसके घर पे बड़ा बड़ा पढ़ा माननीय कुलदीप सिंह सेंगर भवन। नमस्कार दोस्तों, आज का यह एपिसोड उन्नाव रेप केस जैसे एक अत्यंत संवेदनशील और चर्चित मामले से संबंधित है। एक ऐसा मामला जिसने सत्ता, न्याय व्यवस्था और मीडिया की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आज हमारे साथ हैं अंतरांजय सिंह, जिन्हें गोल्डी राजा के नाम से भी जाना जाता है। उनका बचपन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जी के साथ बीता और वे इस घटनाक्रम को बड़ी ही नजदीकी से देखे हुए हैं। इस बातचीत में हम केस से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं, राजनीतिक संदर्भों और मीडिया की भूमिका पर खुलकर चर्चा करेंगे। यह पॉडकास्ट 25 अगस्त 2025 को रिकॉर्ड किया गया था। तकनीकी कारणों से इसे 6 मई 2026 को प्रकाशित किया जा रहा है। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के बाद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के केस में 23 दिसंबर 2025 को पीड़िता के एज के विवादहीन होने की वजह से हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर दिया था, मगर उसके बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 29 दिसंबर 2025 को उनकी बेल पर स्टे कर दिया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस वीडियो में वक्त, विचार और बयान संबंधित वक्ताओं के निजी विचार हैं। इस कंटेंट का उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि एक संवाद के माध्यम से विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए अपने विवेक का उपयोग करें।